Hello everyone, I am Dr. Umehani, consultant obstetrician and gynecologist from Medicant Hospital, Bokaro. Today we are going to talk about the breastfeeding. As all of you know that first week of August is celebrated as World Breastfeeding Week, supported by WHO, UNICEF and many other health ministries. Breastfeeding is considered to be the most important aspect of the motherhood. Breastfeeding को इतना importance क्यों दिया जाता है? Because breastfeeding, breast milk जो है वो that is considered to be a best milk for the baby. आज हम breastfeeding के बारे में बात करेंगे कि breastfeeding को इतना stress क्यों दिया जाता है. breastfeeding करने से आपका जो न्यूबॉर्न बेबी है उसको बहुत ज़्यादा फायदे होते हैं. बिकॉज ब्रेस्ट मिल्क में कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो आपके बेबी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं. ब्रेस्ट मिल्क बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा रिच होता है. तो अगर आप अपने बेबी को कंटिन्यू ब्रेस्ट फीडिंग करवाते हैं तो आपका बेबी बहुत सारी बीमारियों से बच सकता है. स्पेशली अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस जैसे कि निमोनिया, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिसऑर्डर्स जैसे कि जिन्हें कहा जाता है कि उल्टी, दस्त, इससे आपके बच्चे को बचाव होता है. इसी के साथ साथ ब्रेस्ट फीडिंग करने के और भी बहुत सारे फायदे हैं, जैसे कि मदर और बेबी दोनों का बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है. उसके बाद आपका बेबी इसके लॉन्ग टर्म के लिए भी ब्रेस्ट मिल्क बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है और बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है. जैसे कि स्टडीज ने ये प्रूव किया है कि ऐसे बेबीज जिनको ब्रेस्ट मिल्क किया जाता है उनका IQ लेवल एज कंपेयर टू अदर बेबीज थोड़ा ज़्यादा होता है. इसी के साथ साथ लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स अगर आप देखते हैं तो ऐसे बच्चे जिन्हें एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड किया गया है 6 मंथ्स के लिए, आगे जाकर उनको कॉम्प्लिकेशंस जैसे कि हार्ट डिजीज, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, ओबेसिटी, ये सब होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं. ये तो हो गए ब्रेस्ट फीडिंग के फायदे बच्चे के लिए. अब ब्रेस्ट फीडिंग करने से माँ को क्या क्या फायदे होते हैं? तो ब्रेस्ट फीडिंग माँ के लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है. ये माँ को ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरियन कैंसर इससे बचाता है. साथ ही साथ डिलीवरी के तुरंत बाद जो यूट्रस होता है उसके कॉन्ट्रैक्शन में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है. ब्रेस्ट इन्फेक्शन से मदर को बचाता है. दूसरे इन्फेक्शंस बॉडी में स्पेशली द प्यूरपेरल सेप्सिस, इससे मदर को बचाता है. मदर के साइकोलॉजी के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है. तो ये बहुत ज़्यादा फायदे होते हैं ब्रेस्ट फीडिंग के. आज हम बात करेंगे कुछ कॉमन क्वेश्चंस के जो न्यूली मदर्स जो होती हैं वो हमारे पास आती हैं और वो जो कहती हैं उनके कुछ क्वेरीज होते हैं. आज हम उसके बारे में बात करेंगे. जैसे कि ब्रेस्ट फीडिंग कब स्टार्ट करनी चाहिए. तो ब्रेस्ट फीडिंग इट शुड बी स्टार्टेड एज अर्ली एज पॉसिबल. आधे से 1 घंटे के अंदर डिलीवरी के तुरंत बाद आपको ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करनी चाहिए. ना सिर्फ नॉर्मल डिलीवरी के बाद बल्कि सिजेरियन के बाद भी इमीडिएट ब्रेस्ट फीडिंग को बहुत ज्यादा प्रोमोट किया जाता है. इससे क्यों कि इमीडिएटली डिलीवरी के बाद जो ब्रेस्ट मिल्क आता है दैट इज कॉल्ड एज कोलोस्ट्रम. सो दैट इज हाईएस्ट, दैट इज वेरी रिच इन ऑल द न्यूट्रिएंट्स एंड दैट इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल द ग्रोथ पर्पस ऑफ योर बेबी. दूसरे प्रॉब्लम्स एंड द क्वेश्चंस जो मदर्स हमारे पास लेकर आती हैं वो ये होता है कि ब्रेस्ट फीडिंग कितना समय तक कराना चाहिए. किसी को लगता है कि 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, ऐसा कोई स्पेसिफिक टाइम किसी भी बुक में नहीं लिखा हुआ है. लेकिन कुछ क्वेरीज, कुछ क्यूज होते हैं जो बेबी आपको आपका देता है, उससे आपको समझ में आएगा कि आपको कब तक अपने बेबी को ब्रेस्ट फीड करवानी है. तो एक तो ये होता है कि मान लीजिए ब्रेस्ट फीडिंग के बाद आपका बेबी जो है वो पूरा रेस्टफुल हो गया है, बेबी को नींद आने लगा है, इसका ये मतलब है. और बेबी जो है उसने ब्रेस्ट, मदर का जो ब्रेस्ट है अगर उसको डिटैच कर दिया है तो ये एक साइन होता है कि बेबी का दैट सेशन ऑफ द ब्रेस्ट फीडिंग इज इनफ फॉर द बेबी. देन मदर्स आस्क
कि कितना टाइम तक ब्रेस्ट फीडिंग करवानी चाहिए। तो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग फॉर 6 months इज इंडिकेटेड बाय WHO ऑल्सो। उसके बाद आपको स्लोली अपने बेबी को वीन करवाना चाहिए। वीनिंग क्या होता है, इसमें आप बेबी को ऊपर के जो टॉफीज होते हैं ब्रेस्ट मिल्क के साथ वो आपको देने हैं, जैसे कि दाल हो गया, पतली खिचड़ी हो गई, साबुदाना खिचड़ी हो गया, या फिर और भी इसी टाइप के सेमी सॉलिड फूड्स जो अपने बेबी को आप देना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं। उसके बाद ब्रेस्ट फीडिंग कितने लंबे समय तक आप अपने बेबी को करवा सकते हैं। तो आइडियली ब्रेस्ट फीडिंग अप टू 2 years इज यूजुअली रिकमेंडेड बाय ऑल द डॉक्टर्स। तो अप टू 2 years तक आप ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू कर सकते हैं। उसके बाद कुछ मदर्स होती है, उनके कुछ क्वेरीज होते हैं कि मदर को अगर कुछ इन्फेक्शन हो गया है और इफ द मदर इज नॉट फीलिंग वेल, तो ऐसी सिचुएशन में ब्रेस्ट फीडिंग कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए। तो कुछ बहुत ही स्पेसिफिक 1-2 सिचुएशन होती है जिसमें हम मदर्स को ब्रेस्ट फीडिंग करने के लिए रोकते हैं, जिन्हें हम कॉन्ट्रा इंडिकेशंस कहते हैं। वो सिचुएशन कौन सी हो जाती हैं? तो एक तो होता है HIV, दूसरा होता है अगर कुछ एक्टिव हर्पिस इन्फेक्शन मदर को हुआ है, या फिर HTLV इन्फेक्शंस। इन सब सिचुएशन को छोड़कर हर एक सिचुएशन में आप अपने बेबी को ब्रेस्ट फीड करवा सकती हैं। दूसरा, अगर मदर को एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस वगैरह हो गया है, तो ऐसी सिचुएशन में आप एक्सप्रेस्ड ब्रेस्ट मिल्क जो है उसको एक्सप्रेस करके आप वो अपने बेबी को दे सकती हैं, बट आपको ब्रेस्ट मिल्क ही देना है अपने बेबी को। दूसरा, मदर्स जो है वो पूछती है कि आपको बेबी को कैसे होल्ड करना है ब्रेस्ट फीडिंग के समय, या फिर मेरा बेबी जो है वो बराबर से ले पा रहा है या नहीं ले पा रहा है। तो पोजीशन इज वेरी मच इम्पोर्टेंट, जिसे हम कहते हैं कि अटैचमेंट होना चाहिए। द प्रॉपर लैचिंग हैज टू बी देयर विद द ब्रेस्ट। सो उसके लिए हम क्या है कि मदर का जो निप्पल होता है, सो द निप्पल एंड द एरियोला एरिया, सो वो मैक्सिमम जो है दैट शुड बी इनसाइड द बेबीज माउथ। So if your baby is holding your breast that way, that means you are adequately breastfeeding your baby. And the second thing is the baby should be adequately supported also. So you have to keep your baby like this, and you have to support the baby's spine with the hand, and the elbow should be supporting the baby's head. So this is the ideal position which is very comfortable for the baby, and that indicates that baby is adequately having the breast milk. Every year the breastfeeding week, it has got a theme. So the theme for the 2024 is closing the gap and breastfeeding support for all. So we all the doctors, we are celebrating this World Breastfeeding Week very enthusiastically, and we are promoting it, and we hope that it helps for all the new mothers to start the breastfeeding to their babies, and I hope this solves many of your queries. Thank you.